आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गोप देवी के रूप में श्री राधा जी के प्रेम की परीक्षा और श्री राधा जी को श्री कृष्ण के दर्शन का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री गर्ग संहिता के 18वें अध्याय से लेकर आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, बहुत ही सुंदर होने वाला है, मनोहारी होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण के द्वारा गोप देवी के रूप में श्री राधा जी के प्रेम की परीक्षा कैसे हुई और श्री राधा जी को श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हुए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, तदनंतर रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाली श्री हरि राधा का दुख शांत करने के लिए वृषभानु भवन में गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ उनको भीतर लिवा कर ले गई और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया, उनका सत्कार किया। श्री राधा जी बोली, क्या बोली राधा जी कि सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही। तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है, मानो कोई खोई हुई वस्तु मुझे मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है, किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, श्री राधा जी की बात को सुनकर गोप देवी अनमनी हो गईं। गोप देवी कौन है? वही छलिया, वही रूप बदलने वाले श्री कृष्ण। वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली। गोप देवी कुछ नहीं बोली, किस दुखनी की भांति चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर होकर कुछ इस प्रकार कहा। राधा जी ने क्या कहा कि हे गोप देवी, तुम अनमनी क्यों हो गई? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने कुपित होकर तुम्हें कहीं फटकार तो नहीं दिया? मनोहरे, किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से या अन्यत्र चित्त लगा जाने से तुम्हारा मन खिन्न तो नहीं हुआ? क्या कारण है हे महाभागे? रास्ता चलने की थकावट से या शरीर से कोई रोग हो जाने के कारण तो तुम्हें कोई खेद नहीं हुआ है? अपने दुख का कारण मुझे शीघ्र बताओ। रंभोरु श्री कृष्ण किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी, उसे दंड दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण कर लो। धन देकर शरीर की रक्षा करें, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करें तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन और लज्जा को भी अर्पित कर दें। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करें। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है, वही मनुष्य परम धन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है, उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। राजेंद्र, उनका यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कीर्ति नंदिनी श्री राधा से हंसते हुए बोले। गोप देवी ने कहा कि राधे, बरसानुगिरी की घाटियों में जो मनोहर संकरी गली है, उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में
नंद जी के नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में बंसी और बैंत की छड़ी थी। उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में इस प्रकार कहने लगे कि हे सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, अतः तू मुझे करके रूप में दही का दान दे। तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ा सा दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ईशान कोण वाली दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। जात का ग्वाला, काला कलूटा, रंग न धनवान, न वीर, न सुशील, न सुरूप सुशीले, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक नहीं। मैं कहती हूँ, तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभान नंदिनी श्री राधा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों के प्रयोग से संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई बोली। श्री राधा जी बोली कि हे सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि प्रमुख देवता अपनी उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्रसेन वन पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार बिंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता लीलावतारधारी सर्व जनदु खहारी भूतल भूमि भूरिभार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम तो बड़ी ही ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, गौरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विवाह से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हलाहल विष, भस्म, कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक सिद्ध मुनि यक्ष और मरुद्गणों के पालक और समस्त नरों, किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्तिभाव से जिनके चरणार बिंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अघासुर, कालियानाग, बकासुर, यमलार्जुन, वृक्ष, धेनुकासुर, तृणावर्त, शकटासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का क्या परिचायक नहीं है? मेरा भी ऐसा ही मत है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक हैं। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय
हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्ति से बद्धचित्त होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। अब गोप देवी कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं हैं गोप देवी के रूप में। तो गोप देवी बोली कि श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है, किंतु देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच अगर यहाँ आ जाएं तो तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सत्य है। श्री राधा जी बोली कि हे सुब्रू, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं, यह आप ही बता दो। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर श्री राधा जी उठकर श्री नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगीं। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित हैं। इनके अंग अंग में स्वेद यानी कि पसीना हो आया है, गला रुंधा हुआ है और मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली है। ऐसा देखकर अपना पर पुरुष धारण करके भक्तवत्सल श्री कृष्ण सखियों को देखते देखते सहसा वहीं प्रकट हो गए और प्रसन्नचित होकर घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा जी से बोले। क्या बोले? श्री कृष्ण बोले। अब श्री कृष्ण बन गई है गोप देवी जो है श्री कृष्ण के रूप में आकर श्री कृष्ण क्या बोले कि रंभोरु चंद्रवदने ब्रज सुंदरी शिरोमणे नूतन यौवन शालिनी मनशीले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आंख खोलकर मुझे देखो ललने प्रियतम कृष्ण, आओ। यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी यक्षी, आसुरी, देवांगना या किन्नरी जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। उनका मनोरथ तत्काल ही पूर्ण हो गया। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों और भक्तों श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा जी को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन नामक यह 18वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह अध्याय कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। अपने कमेंट्स
अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।